हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सर्च सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग परसेंटेजेस के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2019 स्लॉट 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस स्लॉट में 3 क्वेश्चंस आए थे। दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ देम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट इन 2010 a library contained a total of 11500 books in two categories, fiction and non-fiction. In 2015, the library contained a total of 12760 books in these two categories. During this period, there was 10% increase in the fiction category, while there was 12% increase in non-fiction category. How many fiction books were in the library in 2015? तो हमारे पास 2010 का क्या सिनेरियो है कि 11500 टोटल बुक्स थी। अब मैं मान लेता हूँ कि भाई फिक्शन बुक्स F थी, तो नॉन फिक्शन बुक्स कितनी हो गई 11500 माइनस F, क्योंकि टोटल 11500 था। फिक्शन बुक्स अगर हटा दूं तो नॉन फिक्शन बुक्स मिल जाएंगी मेरे को। परफेक्ट है। अभी 2015 में हमारे पास क्या सिनेरियो आ गया कि 12760 बुक्स हो गई हैं टोटल, और फिक्शन बुक्स में 10% इंक्रीज है 2010 के कंपैरिजन में। तो 10 में थी F, तो अभी हो गई 1.1 F, 10% इंक्रीज है। सिमिलरली इधर 12% इंक्रीज है नॉन फिक्शन में, तो ये हो गया 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 11500 माइनस F। बस अब हमको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है सिंपल सी, कि भाई ये फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक मिला के तो 12760 बना रहे हैं। तो यानी 1.1 F प्लस 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 11500 माइनस 1.12 F इज इक्वल्स टू 12760, राइट। बस अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1500, जो कि होता है 12880, यानी 12880 माइनस 1.1 F माइनस 1.12 F हो गया हमारे पास 0.02 F इज इक्वल टू 12760। इसका मतलब क्या हो गया कि 12880 माइनस 12760 विच इज नथिंग बट 120 इज इक्वल टू 2F बाय 100, यानी कि F की वैल्यू आपके पास आ गई 6000। F की वैल्यू हमारे पास है 6000। हमें चाहिए 2015 में कितनी फिक्शन बुक्स थी 1.1 F, यानी 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 6000 which is nothing but 6600. Hence the answer is option number A. So the next question says that in an examination the score of A was 10% less than B, the score of B was 25% more than C, and the score of C was 20% less than that of D. If A scored 72, then the score of D was. अब इसमें क्या है ना, हम लोग आगे से भी चल सकते हैं कि भाई ए का कंसिडर कर लिया एंड देन आगे गए, एंड देन पीछे से भी जा सकता है, डी का कंसिडर कर लिया और फिर वहां से चल दिए। तो हम लोगों को ए का स्कोर ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 72। तो ए की वैल्यू हमको है 72, ठीक है। ये बोल रहा है ए वॉज 10% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी का जो 0.9 है वो ए के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9/10 ऑफ बी इज इक्वल टू 72, यानी b इज इक्वल टू 80। तो b की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। अभी क्या बोलता है, द स्कोर ऑफ b वाज 25% मोर देन दैट ऑफ c, तो यानी कि b का स्कोर इज इक्वल टू 25% मोर देन c। तो ये हो गया, तो यानी 80 इज इक्वल टू 125 बाय 100 इंटू c, राइट। तो ये हो गया 8000 बाय 125, 5 से काटेंगे तो ये 25 हो गया, ये 100 का 20 हो गया। तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो 16 इंटू 4 64 की वैल्यू, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 64, ठीक है। एंड द स्कोर ऑफ C वाज 20% लेस देन दैट ऑफ D। तो C का जो स्कोर है वो D से 20% लेस है, यानी C इज इक्वल टू 0.80 D। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 64 इज इक्वल टू 80/100 D। तो ये 0 से 0 कट गया, 8 8 64, तो D की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 80। तो D की वैल्यू भी हमारे पास 80 होगी।
देन द स्कोर ऑफ डी वाज, डी की वैल्यू पूछ रहा है, ये तो डी की वैल्यू होगी 80, तो आंसर है आपका 80. So the next question says that the salaries of Ramesh, Ganesh and Rajesh were in the ratio 6:5:7 in 2010. 2010 में salaries का जो ratio है for Ramesh, Ganesh and Rajesh वो कितना है? 6x, 5x, 7x, right? And in the ratio 3:4:3 in 2015, the 2015 में salaries का जो ratio है वो कितना हो गया? 3y, 4y, 3y. अब इसने क्या दे रखा है कि रमेश की जो सैलरी है उसका इस दौरान 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी रमेश की सैलरी में प्लस 25% का इंक्रीमेंट हुआ है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3y इज इक्वल टू 1.25 इंटू 6x. जो पुरानी सैलरी थी उससे 25% ज़्यादा है नई वाली सैलरी. ठीक है, अब इधर क्या होगा, ये 3 से 6 कट जाएगा 2, तो यानी कि y इज इक्वल टू 1.25 इंटू 2x, या फिर मैं कह दूं कि y इज इक्वल टू 2.50x. ये आ गया हमारे पास रिलेशन. अब ये क्या पूछ रहा है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी. राजेश सैलरी में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है वो बताना है. तो राजेश की पुरानी सैलरी थी 7x, नई सैलरी हो जाएगी आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.50x यानी 7.50x. तो ये पूछ रहा है हमसे परसेंटेज इंक्रीज. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा हमारे पास 7.50x माइनस 7x डिवाइडेड बाय 7x इंटू 100, यानी कि 0.50 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, या फिर 50/7 विच इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग समथिंग. इसने पूछा क्लोजेस्ट टू, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैट 2020 के स्लॉट 1 के साथ मिलेंगे. टिल देन stay tuned to the channel, and for more such videos on complete preparation, previous year questions, strategies, formula series and tips on how to crack examinations like SAT, CAT and MAT and SNAP, do like, share and subscribe Smart Solve Solutions.